हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से एक टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले दो वीडियो से इंटरकनेक्टेड है, जो मैंने स्टार्ट किया था क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आज उसका थर्ड पार्ट है। मैं इसे बहुत ही शॉर्ट टाइम के साथ इसे कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि अब पार्ट तो बड़े हो जाए, पर जब स्टूडेंट देखें तो 10-15 मिनट्स के टॉपिक को ही वो स्टडी करें, ताकि उनके माइंड में बहुत ही ईजी वो फिट हो जाए। तो आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 3 है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो में जो हमने किया उसका हम ब्रीफ रिवीजन ले लेंगे। तो सबसे फर्स्ट वीडियो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पार्ट 1 में हमने वहाँ पे ये देखा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है। मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 इयर्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, हमने वो देखा। उसके बाद हमने मेंडल्स की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा ब्रीफ में समझा। उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे पी प्लांट पे उसे हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से समझा। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी किया। उसमें हमने जो भी हमारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उसको उसके बाद हमने पनेट स्क्वायर की हेल्प से समझा। ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। तो आज हम उसका फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जैसा फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारे पास एक सरप्राइज है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे जो उसे सॉल्व करेगा। मैं पहले 5 स्टूडेंट्स के नाम लूंगी। तो कईयों ने तो कमेंट किए मुझे, पर जिन्होंने कमेंट किए कईयों ने कहा कि मैंने कर लिया, पर उन्होंने आंसर्स मुझे मैसेज नहीं किए या कमेंट बॉक्स में पोस्ट नहीं किया। तो जो 2 बच्चों ने कमेंट पोस्ट किया है और उनका आंसर बिल्कुल ही ठीक है, उनका नाम है प्रेरणा प्रिया एंड अर्नब शर्मा। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने हमारे साथ साथ वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और हम उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 3। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने पनेट स्क्वायर की हेल्प से फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज को निकालना सीख लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमने सीखा, मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया, जो F2 जनरेशन होती है हमारे पास, F2 जनरेशन की जब सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है, F2 तो डॉर्फ प्लांट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जो उसकी हमारे पास रेशियोज आई थी 1:2:1 आई थी, मतलब एक टॉल 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 शॉर्ट और डॉर्फ डॉर्फ। तो इसमें हम जो बाहर से देख सकते हैं, मतलब जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर बाहर से देख सकते हैं, उसमें हमें ये पता चलता है कि 2 टॉल है जो डोमिनेट कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, और जो डॉर्फ है वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो मेंडल ने इसे और कंफर्म करने के लिए इसकी F3 F4 जनरेशन को भी क्रॉस करवाया। तो उसने अपने आप को कंक्लूड किया और ये बताया कि जो हमारे पास डॉर्फ वाले कैरेक्टर है वो एज इट इज आ रहे हैं, जिन्हें हम बाहर से देख के, मतलब फिनोटाइपिकली देख के बता सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये डॉर्फ के ही कैरेक्टर है, और ये क्या है, होमोजाइगस। और ये होमोजाइगस है, मतलब कि ये सेम है, इनका जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी ही है। पर एक और बात सामने आई कि ये बताना बहुत ही मुश्किल है, जो F3 और F4 में जो भी टॉल प्लांट आएंगे उनका जीनोटाइपिक क्या है। मतलब कि उनका जीनोटाइपिक हम देख के नहीं बता सकते कि उनका जो डबल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा है। तो इसको पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया, इसको पता करने के लिए मेंडल ने F2 जनरेशन का जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी की जो गैमीट्स हैं F2 जनरेशन के, उनको क्रॉस करवाया किसी भी डॉर्फ कैरेक्टर से, किसी भी डॉर्फ प्लांट से, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट ऑब्जर्व किए। तो जो ये प्रोसेस होता है, किसी भी F2 जनरेशन के टॉल कैरेक्टर्स को लेके किसी भी डॉर्फ कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराना, उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कई बार ये 2 मार्क्स में आ जाता है, 1 मार्क्स में आ सकता है, या किसी भी बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ फर्स्ट आगे ये 2 मार्क्स का आ जाएगा, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करने को आ जाएगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर हमने ये टेस्ट क्रॉस भी देख लिया। तो टेस्ट क्रॉस बहुत ईजिली आपको समझ आ गया होगा। F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को
किसी भी डॉर्फ प्लांट के कैरेक्टर से क्रॉस, किसी भी डॉर्फ कैरेक्टर से क्रॉस कराना, उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ टेस्ट क्रॉस कैसा होता है। तो टेस्ट क्रॉस हम बेसिकली क्यों करते हैं? टेस्ट क्रॉस हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमें जीनोटाइपिक ऑफ ए पेरेंट प्लांट पता चल जाए। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताया मैंने, F2 जनरेशन ऑफ टॉल प्लांट, मतलब वो फिनोटाइपिकली हमें टॉल दिखे, उसे हम किसी भी डॉर्फ के साथ अगर हम क्रॉस करवाएं तो बहुत ईजिली हमें उसका जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर है वो पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक प्लांट लूंगी जो हमारे पास अननोन टॉल प्लांट है, मतलब फिनोटाइपिकली वो टॉल दिखेगा, उसे हम रेसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे और इसमें मैं कलर वेरिएशंस के साथ बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया। तो टॉल प्लांट लिया तो इसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो जो इसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर होगा वो कैपिटल टी होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये हमने ब्लैक लिया। और जो इसका जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर है हमें नहीं पता, हमने ये अज्यूम कर लिया ऐसा होगा। फिनोटाइपिकली तो ये हमें टॉल नजर आ रहा है, फिनोटाइपिकली ये हमें टॉल दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस करवाएंगे रेसेसिव प्लांट के साथ। तो हम रेसेसिव प्लांट ले लेते हैं। रेसेसिव प्लांट सपोज हमारे पास रेड कलर का है और इसका जो कैरेक्टर है वो इसका जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी कैरेक्टर है इसका। और जो दूसरे साइड हम लेंगे, दो लेंगे, वो भी हमारे पास स्मॉल प्लांट है और इसका भी कैरेक्टर स्मॉल टी या इसका भी कैरेक्टर स्मॉल टी है। तो अब हम इसे पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम इसे ड्रॉ करके क्रॉस करवा के चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी और यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हम इसे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल टी और इसके साथ जो भी आएगा हमारे पास सारा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो भी इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो मैं बताती हूँ। पहले हम उधर वाले को क्रॉस कराते हैं। तो इधर जो हमारे पास आएगा वो होगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और ये होगा इन दोनों का स्मॉल टी। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास आएगा यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, फिर से आएगा स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा स्मॉल टी, फिर से आएगा हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस तरह से हमारा जो पनेट स्क्वायर का चार्ट है वो इस तरह से हमारे पास पनेट स्क्वायर का चार्ट बन के कुछ सामने आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका हम रिजल्ट देखेंगे। इस अगर तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ जो हमने लिया, सॉरी डोमिनेंट कैरेक्टर तो है, अगर उसका जीनोटाइपिक दोनों ही टॉल हुआ तो जो उसकी जो जनरेशन आएगी और जो भी हमने जो फ्लावर प्लांट लिए हैं वो सेम कलर की आएंगी। मतलब या तो जो इसका कलर है या पूरा टॉल है तो टॉल ही आएगा, और जो यहाँ पे कलर भी होगा प्लांट का वो ब्लैक होगा, टॉल होगा और होमोजाइगस होगा। मतलब सेम टू सेम पूरा अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होगा। या तो अगर इस प्लांट की जीनोटाइपिक कैरेक्टर एक टॉल और एक डॉर्फ आएगी, तो जो हाफ ऑफ द प्लांट है, हाफ ऑफ द प्लांट का कलर ब्लैक होगा और हाफ ऑफ द प्लांट का कलर रेड होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अननोन किसी भी पेरेंट प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे उसका क्या कैरेक्टर होगा, क्या जीनोटाइपिक कैरेक्टर होगा। फिनोटाइपिक तो हम बाहर से देख के पता कर लेंगे, जीनोटाइपिकली क्या कैरेक्टर होगा वो हम इस टेस्ट क्रॉस की हेल्प से बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये अनदर एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल में हमने एक फ्लावर का प्लांट ले लिया, डोमिनेंट फ्लावर का प्लांट ले लिया, और इसके जो कैरेक्टर्स है वो है हमारे पास कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू।
क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टॉल के ही नजर आएंगे, तो इसे हम क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वॉयलेट है, वॉयलेट है, ये जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। ये हमारे पास जो है वो एक वॉयलेट कलर का प्लांट है, इसे हम रेसेसिव वाइट कलर के फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो देखते हैं, हमने वाइट कलर का फ्लावर प्लांट ले लिया। ये जो रेसेसिव है इसका पास है स्मॉल डब्लू। तो कलर वेरिएशन के हेल्प से भी हम समझ सकते हैं क्या आएगा। तो हम इसका फिर से पनेट स्क्वायर चार्ट बनाएंगे। पनेट स्क्वायर में हमें कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है वो वायलेट कलर का, जो ये कैपिटल डब्लू, इसमें से जो ये है ये हमारा डोमिनेंट है और ये हमारा रेसेसिव है। तो हमें पता है डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जो ये वायलेट कलर का, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट में जो भी फ्लावर प्लांट आएंगे वो वायलेट कलर के ही होंगे, वो वायलेट कलर के ही सारे प्लांट आएंगे। तो अब अगर इस अननोन प्लांट का जीनोटाइपिक कैरेक्टर में एक टॉल और एक डॉर्फ का है, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने फिर से एक वाइट प्लांट ले लिया जिसका छोटा डब्लू कैरेक्टर है, और फिर से हम इसका पनेट स्क्वायर चार्ट ड्रॉ करेंगे। कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, यहाँ पे ये आ गया। तो जो इस कैरेक्टर में यहाँ पे जो हाफ ऑफ द प्लांट क्या आएंगे, वॉयलेट, और जो हाफ ऑफ द प्लांट आएंगे वो वाइट आएंगे। वाइट क्यों आएंगे? क्योंकि होमोजाइगस रेसेसिव ने अपने आप को 50% एक्सप्रेस किया है। तो इससे हम अननोन प्लांट का जीनोटाइपिक कैरेक्टर पता चल सकता है। ये जो प्लांट है इसमें भी वाइट कलर को इनकोड करने वाली जीन प्रेजेंट थी, इसी से हम अननोन जो भी हमारे पास प्लांट है इसका जीनोटाइपिक में क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे टॉल के साथ साथ वॉयलेट को भी रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये यहाँ पे डॉर्फ के साथ साथ वाइट कलर को भी रिप्रेजेंट कर रही थी। ये हमने फाइंड आउट कर लिया टेस्ट क्रॉस की हेल्प से। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में इसके बाद हमारे पास टू थ्योरीज आती है, टू लॉज आते हैं। तो कौन कौन से लॉ आते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें क्या याद रखना है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें तीन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से याद रखना है। तो पहला हमें याद क्या रखना है? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, फैक्टर्स क्या होता है? जो भी कैरेक्टर को इनकोड करते हैं उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं, पर अभी हम इसे जीन बोलते हैं। फैक्टर को हम जीन बोलते हैं। नाउ दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज जीन। तो इसमें क्या होता है फैक्टर्स, जो इसमें फैक्टर्स में हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हमें एक्सप्लेन करना है कि जो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स शो करते हैं, या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होती हैं इन फैक्टर्स की हेल्प से। जैसे कि टॉल कैरेक्टर या टॉल या डॉर्फ कैरेक्टर है वो इस फैक्टर की हेल्प से होती है। सेकेंड आता है ऑकर्स इन पेयर्स। जो भी ये फैक्टर्स हैं वो हमेशा पेयर में ऑकर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे जो टॉल कैरेक्टर का फैक्टर है, तो टॉल ऐसा टॉल तो नहीं आता है, ये टॉल ऐसा आता है या तो ऐसा आता है, ये हमेशा ही पेयर में आ रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो फैक्टर्स है वो पेयर में ऑकर होती है। थर्ड पॉइंट आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, डोमिनेट्स द अदर। डोमिनेट्स द अदर का मतलब, जैसे कि हमने अभी तक के पनेट स्क्वायर में ये आइडेंटिफाई किया कि जो भी टॉल कैरेक्टर होता है ये ऐसा होता है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो टॉल आता है, या तो अगर ऐसा होता है तो डॉर्फ आता है। ये इससे हमें क्या पता चलता है? जो भी टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेट कर जाती है रेसेसिव को। तो हमें थर्ड पॉइंट पे लिखना है
डोमिनेट्स द अदर में कि जो भी डोमिनेट कैरेक्टर होती है या तो वो कलर में डोमिनेंट हो या तो वो इस हाइट में डोमिनेंट हो या किसी भी अलग अलग कैरेक्टर्स में जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे के कंपेयर में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने 3 ही पॉइंट याद रखनी है। सबसे पहला क्या याद रखना है कि डोमिनेंस में करता क्या है, अगर नहीं याद होगा तो उल्टा भी याद रख सकते हैं। डोमिनेंस से हमें कहते हैं डोमिनेट, एक डोमिनेट कर रहा है, एक अपने आप को उभार के ला रहा है, दूसरा दब रहा है। सेकेंड पॉइंट, अब जो उभर रहा है और दब रहा है वो किस कंडीशन में होता है, वो पेयर्स में होता है। कभी भी सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी किसी भी चीज़ को करने में। तो क्या काम आता है यहाँ पे हमारा, पेयर्स में काम आता है। मतलब जो कैपिटल टी कैपिटल होगी तो, या कैपिटल टी स्मॉल टी होंगी तब। थर्ड पॉइंट हमारे पास, अब जो ये हमने सेकंड पॉइंट देख लिया कि पेयर्स में होंगी। अब पेयर्स में हो क्या रहे हैं, कैरेक्टर हो रहे हैं। तो कैरेक्टर जो भी होंगे वो डिफरेंट फैक्टर्स में, या जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स की हेल्प से या जीन की हेल्प से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें बस यही 3 पॉइंट्स याद करना है जो कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर आता है। तो इस लॉ में क्या होता है, जो अलील्स होते हैं हमारे पास वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती हैं। अब वो ब्लेंडिंग फर्स्ट जनरेशन में नहीं शो करती हैं तो वो F2 जनरेशन में ज़रूर शो करती है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो अलील्स जिसमें जीनोटाइपिक कैरेक्टर या तो टॉल हो या डार्क हो, अगर वो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो वो F2 जनरेशन में अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करती है। वो ऐसा क्यों होता है वो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मदद से समझेंगे। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारे पास पेरेंट प्लांट लेते हैं वो उसके जो हम गेमीट्स को लेते हैं वो हम पेयर्स में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पेरेंट्स का गेमीट्स लिया है कैपिटल टी या तो स्मॉल डी लेते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताने की कोशिश करता है जो भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, जो सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक गैमीट इसमें से, एक गैमीट इसमें से। तो ये जो एक आया इसे हम सेग्रीगेशन की हेल्प से करते हैं कि जो हमारे पास जो गैमीट्स के पेयर है वो सेग्रीगेट होके तब ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो इसीलिए कई बार जो F1 जनरेशन में जो किसी जो रेसेसिव पेरेंट का एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और वही दोबारा F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हेल्प से हमें यही पता चला कि जो एलील्स है वो अपने आप में कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, मतलब वो लॉस्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे कि कोई पेरेंट्स, एक पेरेंट टॉल है और जो मदर पेरेंट है वो छोटी हाइट थोड़ी छोटी है, डॉर्फ है, तो जो उनके जो पेरेंट्स, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके बच्चे होंगे वो लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। अगर F1 जनरेशन में जितने भी एक पेरेंट्स के 2 डॉटर्स या 2 सॉन्स हैं तो वो जो भी होंगे वो टॉल अगर हुए तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें जो डॉर्फ कैरेक्टर होंगे मदर के वो ज़रूर से ज़रूर एक्सप्रेस होंगी ही होंगी। इसे हम डे टू डे लाइफ में भी समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे दादा और दादी कई बार ज़्यादा लंबे होते हैं, दादी छोटी होती है, तो जो हमारे मम्मी पापा होंगे वो दोनों ही लंबे होते हैं। तो फिर जो हमारी जनरेशन आती है हम उसमें ज़रूर बहुत ही आराम से ये देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई भाई बहन लंबे हैं, कोई एक छोटा रह गया, तो वो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे भी वही होता है, सेग्रीगेट आउट होते हैं अलील्स कैरेक्टर्स अपने आप से और वो पेयर में बन के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की हेल्प से भी इसे हम बहुत इजीली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे से समझाना चाहूँगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे स्टडी है, जैसे कि कई बार जैसे सेल्फ पॉलिनेटिंग पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कुछ टाइम के बाद, जो भी जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं पेरेंटल जनरेशन से वो ना तो अपने दोनों जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए होते हैं ना उसके कैरेक्टर से ना उसके कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं, वो कुछ तीसरा ही कैरेक्टर आ रहा है, तो उसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी में जो F1 जनरेशन में उन्होंने जो फ्लावर प्लांट लिया है वो एक प्लांट लिया है रेड कलर का, जो दूसरा लिया है वो लिया है वाइट कलर का, एक रेड और एक वाइट कलर का लिया है। तो रेड कलर का जो गैमीट्स है
वो कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर है। तो इनके जो गैमीट्स एक आर, ये इनके गैमीट्स हो गए। तो अब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे और F1 सॉरी ये हमारा पेरेंट प्लांट है। तो अब हम F1 जनरेशन में जो क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट आया, यहाँ पे हमने रेड और वाइट कलर का हमने फ्लावर प्लांट लिया, और जो यहाँ पे आ रहा है वो ये जो पिंक कलर का फ्लावर प्लांट आ रहा है। तो जो ये पिंक कलर का फ्लावर प्लांट आ रहा है, इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो हमारे F1 जनरेशन में कैरेक्टर आ रही है वो ना तो दोनों अपने पेरेंट प्लांट में से किसी एक से भी सिमिलर है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है ट्रू ब्लीडिंग है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है। तो जो हमारे पास ये R और R आया, अब हम इसकी क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये अपने आप को सेल्फ पॉलिनेट करेगी। और F2 जनरेशन में क्या रिप्रेजेंट होता है हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम अपने गैमीट्स को ले लेते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, ये हम फीमेल के एग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेल के पॉलन्स मतलब फ्लावर के केस में हम पॉलन ले सकते हैं, पॉलन और यहाँ पे एग। तो हमारे पास F1 जनरेशन में जो हमने करनी थी वो हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r आई थी। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है, और ये पिंक कलर का आया था, तो हम यहाँ पे इसके हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर चार्ट की हेल्प से हम बनाएंगे। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो कैरेक्टर्स है वो किस किस तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे। तो देखते हैं, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। तो हमारे पास जो यहाँ पे कैरेक्टर्स आए हैं वो बिल्कुल ही 3 डिफरेंट टाइप्स के आए हैं। तो हम इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से जो कैरेक्टर है वो किस टाइप के कैरेक्टर हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, जो हमारे पास कैपिटल R था वो हमारे पास रेड को डिनोट करता था। स्मॉल r जो था वो वाइट को करता था, और हमने देख लिया कैपिटल R स्मॉल r जो F1 जनरेशन में पिंक को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है ये हमारे पास रेड आया, और जो ये 2 कैरेक्टर हैं ये हमारे पास वाइट आए। F2 जनरेशन की बात हो रही है ये, और जो हमारे पास एक कैरेक्टर आया वो हमारे पास पिंक कलर का आया। तो F2 जनरेशन में हमने देखा क्या जो भी पेरेंट के कैरेक्टर थे जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें हमने ये बात की थी, जो अलील्स होते हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते। अगर वो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाते तो वो अपने आप को F2 जनरेशन में ज़रूर शो करते हैं। तो इसकी हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखनी है। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या देख सकते हैं, हम 3 कलर के कलर देख सकते हैं, रेड वाइट पिंक। तो 1:2, 2:1 ये हो गया। और जीनोटिपिक कैरेक्टर में क्या देखेंगे, जीनोटिपिक कैरेक्टर में देखेंगे किसमें कैसी है। तो जीनोटिपिक कैरेक्टर भी हमारे पास बिल्कुल ही सेम आएगी। तो ये था हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो कंसेप्ट है एक्सप्लेन करते हैं डोमिनेंस को, वो एनसीईआरटी में एक छोटे से पैराग्राफ में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले उसे रीड करेंगे। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो समझ आया या नहीं आया। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। So in the next video we will continue with the explanation of incomplete dominance and codominance and start with the topic inheritance of
टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को हम स्टार्ट कर लेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों पार्ट को देखें, रिवाइज करें और पनेट स्क्वायर की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को जिसे टेस्ट क्रॉस हो गए उन सबको प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स।